औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बच्चे अपनी मैथमेटिक्स की किताबें खोल लीजिए। सबसे पहले हम यूनिट 1 सेट से स्टार्ट करेंगे। सेट सेट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब मज़ीद कुछ तफसील में जाएंगे। सबसे पहले डेफिनेशन। A set is a well-defined collection of distinct objects which are called its element। सेट को लिखने का तरीका आपको मालूम है। जिस तरह ये एक सेट है, इस सेट का नाम है n। n जो है वो रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर्स को, और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं वो इस सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे इस सेट में इस वक्त हमें सामने 3 एलिमेंट्स और 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये मुसलसल चलते जाएंगे। तो ये एक सेट है। तो सेट जो है वो रिप्रेजेंट कैपिटल अल्फ़ाबेट से करते हैं, और इसके जो एलिमेंट्स या तो नंबर्स होते हैं या फिर अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स होते हैं, वो भी स्मॉल लेटर्स। ओके। Is an element of a set A, we write A is element of set A capital, or A element belongs to this set A, and read A belongs to set A। यानी इसको इस तरह भी पढ़ा जा सकता है, and if A is not an element, अगर A कैपिटल सेट के अंदर ए एलिमेंट नहीं है तो हम इसको लिखेंगे वी राइट ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए कैपिटल, एंड रीड ए डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। यानी इसको इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है। ये तो थी डेफिनेशन। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स। ये हमारे पास एक लिस्ट है सेट्स की। आप देख रहे होंगे यहाँ जो सेट है एन डब्ल्यू जेड पी ओ ई क्यू क्यू बार एंड आर, ये दरअसल रिप्रेजेंट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, नुमाया करने के लिए कि जब नेचुरल नंबर का सेट होता है तो हम n से शो करते हैं, होल नंबर का सेट होता है तो w से, इंटीजर का होता है तो z से। यानी z आमतौर पे हम यूज़ करते हैं इंटीजर का सेट शो करने के लिए। p मीन प्राइम नंबर, O फॉर ऑड नंबर, E फॉर इवन नंबर, R फॉर रेशनल नंबर। लेकिन रेशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है और इरेशनल को Q बार से, और रियल नंबर को R से। सबसे पहले आप ये चीज़ें देख लें, नोट कर लें। उसके बाद हम Z प्लस और Z माइनस भी इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर के लिए, क्योंकि इंटीजर जो है z, इसमें 0 से नीचे भी होती है वैल्यू और 0 से ऊपर। यानी 0 के बाद +1 +2 +3 +4 +5, और 0 से पहले -1 -2 -3 -4 -5। तो ये माइनस से स्टार्ट होता है और प्लस तक जो है वो इंटीजर कहलाते हैं। 1 से लेके तमाम नंबर आगे तक नेचुरल नंबर कहलाते हैं, और 0 से स्टार्ट लेंगे तो वो होल नंबर कहलाते हैं। प्राइम नंबर 2 3 5 7 ऐसे नंबर्स जो अपने अलावा किसी से डिवाइड ना हो सके। ऑड नंबर वो जो 2 से डिवाइड ना हो सकते हो पूरे। इवन नंबर ऐसे नंबर जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं। और रेशनल नंबर वो
रेशनल नंबर में जो सेट बनते हैं उनमें हमारे पास जो है फ्रैक्शन यूज होते हैं, लाइक पी अपॉन क्यू, और उसको पी अपॉन क्यू जो है वो एलिमेंट है इंटीजर का, और q के लिए ख़ास तौर पे ये कहा जाता है कि q जो है वो उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, यानी ये फ्रैक्शन के होते हैं मोस्टली इसमें। और इर्रेशनल इसके अपोजिट होते हैं, यानी इट इज़ नॉट अ फ्रैक्शन, के जो एलिमेंट्स होनी चाहिए वो फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, और अगेन q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और रियल नंबर्स जो हैं उसमें रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर दोनों ही शामिल होते हैं। आइए आगे चलते हैं। नोटेशन। नोटेशन का मतलब होता है कि हम सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं या किस तरह से लिखते हैं। आइए इन्हें देखते हैं कि इसको लिखने के कुछ तरीके हैं जो हम याद रखेंगे। सबसे पहले टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होती है? ये जो हम लिखते हैं कि a इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट a कामा b कामा c, इट इज अ टेबुलर फॉर्म। देन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब होता है कि हम लिख कर बताएं। मसलन यहाँ देखें a जो है वो सेट है पहले तीन अल्फ़ाबेट्स का। A is the set of first three letters of the alphabet in English। यानी यहाँ लिखकर बताया गया है तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और यहाँ टेबुलर फॉर्म। इसके बाद जो है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है कि हम जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनको x से रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं कि a इज इक्वल टू, नाउ इट इज x, दैट इज x इज एन ओड इंटीजर। यहाँ पर x जो है वो क्या है? ओड इंटीजर है। ओड इंटीजर हम पहले देख चुके हैं कौन से इंटीजर होते हैं। x is a variable and all these elements are in the variable। इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद है नल सेट। नल सेट क्या होते हैं? एम्प्टी सेट। अगर कोई ऐसा सेट है जिसके कर्ली ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा हुआ या उसकी वैल्यू ज़ीरो है तो वो हमारा नल सेट कहलाता है। ये मज़ीद आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड। मसलन 1 2 3 4 ख़त्म, सेट मुकम्मल, ये हो गया फाइनाइट नंबर। और इनफाइनाइट सेट होता है कि जो ना ख़त्म होने वाला हो। मसलन 1 3 5 और इस तरह ये चलता जाए चलता जाए चलता जाए, ना ख़त्म होने वाला, ये कहलाता है इनफाइनाइट सेट। इसी तरह यहाँ देखिए जहाँ तीन डॉट हैं तो मतलब ये मुसलसल चलता जाएगा और कभी ख़त्म नहीं होगा, तो इसको कहते हैं इनफाइनाइट, ना ख़त्म होने वाला। उसके बाद इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब क्या होता है कि दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हों, यानी सेम हो। आइए देखते हैं एक मिसाल। यहाँ देखिए a बराबर है ए बी सी डी और b बराबर है बी सी ए डी। अब देखें a यहाँ भी है और यहाँ भी है, b यहाँ भी है और इस तरफ भी है, c इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, d। तो ये दोनों तरतीब भले ही मुख्तलिफ हो लेकिन तमाम एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो ये कहलाएगा इक्वल सेट। इसलिए हम कह सकते हैं कि if c is equal to ab then a is not equal to cd। if d is equal to abd then a is not equal to dy, because इनके एलिमेंट्स सेम नहीं है। उसके बाद इक्वलेंट सेट। इक्वलेंट सेट क्या करता है कि हमारे पास दोनों तरफ एलिमेंट्स की तादाद इक्वल होती है, दैट इज इक्वलेंट सेट। मिसाल के तौर पे यहाँ देखें ए बी सी डी ई 5, यहाँ है 2 3 1 5 4, ये भी 5, यहाँ है एक्स वाई जी
एंड यू डब्ल्यू, ये भी 5, यानी ये सब एक दूसरे के बराबर हैं। यानी ये इक्वल नहीं है लेकिन इक्वलेंट है। तो इक्वलेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस साइन से, ए this sign, and then B equivalent to C is equivalent to A. Therefore, A equivalent to B equivalent to C. अब पढ़ते हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है कि अगर दो सेट हैं हमारे पास A और B, और A के जो एलिमेंट्स हैं वो B में मौजूद हों और भले उससे मज़ीद भी हों, तो A जो है वो उस B का सबसेट कहलाएगा। और सबसेट को जाहिर करने के लिए हम ये यूनियन टाइप के यू लिख के और उसके नीचे एक लाइन दे देते हैं, तो ये कहलाता है सबसेट। यानी जो एलिमेंट भी ए में मौजूद हैं वही बी में भी मौजूद हैं, तो ये ए हो गया सबसेट ऑफ बी। एक तो ये, दूसरा नोट दो चीजें करनी है कि जो नल सेट होता है यानी जो खाली सेट होता है वो हर एक का सबसेट होता है, और हर सेट जो है वो अपना भी सबसेट होता है। क्योंकि अगर एक सेट ए है उसमें 1 2 3 मौजूद है तो वो अपना ही सबसेट भी होगा और नल सेट भी होगा। अब है प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट क्या होता है कि अगर A is subset of B equal to B, then we write A is subset of B and say that A is a proper subset। यानी दोनों के अंदर इक्वल एलिमेंट ना हो, बल्कि उसमें 3 है तो उसमें 6 है, ए में 3 एलिमेंट हैं तो बी में 6 हैं, यानी ए वाले भी बी में मौजूद हैं, लेकिन वो बराबर नहीं है, लेकिन ए जो है वो सबसेट है बी का। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए में 1 2 3 है और बी में 1 2 3 4 5 है, तो ए होगा सबसेट बी का, तो ये प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ये असल में सबसेट ही है। उसके बाद अगर ए जो है वो सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो ए और बी आर सेट टू बी इम्प्रॉपर सबसेट। अगर दोनों ही एक दूसरे के सबसेट हैं, दोनों इक्वल हैं, तो वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा। अगर बी में एलिमेंट ज़्यादा हैं और ए वाले भी मौजूद हैं, तो वो सबसे प्रॉपर सबसेट होगा। और अगर दोनों में इक्वल हैं और दोनों एक दूसरे के सबसेट बनते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? मसलन हम यहाँ पर ये करके देखते हैं। ये आपने देखा कि ए जो है वो सबसेट है बी का। अब देखें, इसमें 1 2 3 है और इसमें 1 2 3 है। अब ये एक दूसरे के सबसेट भी होते हैं, तो ए जो है वो सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। तो हम ये कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी, कि ए जो है वो बी के बराबर है। इस तरह से हमारे पास इसकी एक मिसाल है, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ ए। अगर ए जो है वो 1 2 है तो ए के जो सबसेट हैं वो क्या होंगे? एक ए का सबसेट होगा नल सेट यानी खाली सेट, 1 भी इसका सबसेट होगा, 2 भी सबसेट होगा और 1 2 भी सबसेट होगा, यानी 4 सबसेट बनेंगे इसके। Therefore, 4 subset of a set which contain 2 elements, जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं उसके कम से कम 4 सबसेट बनेंगे। फिर देखते हैं A इज इक्वल टू ए बी सी। अब कितने सबसेट बनेंगे? देखें, एक नल सेट, एक नल सबसेट यानी 0 अगर खाली हो तो, एक ए बी सी, ए बी ए सी, फिर बी सी और बी और ए बी सी,
ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 3 एलिमेंट होंगे तो 8 सबसेट बनेंगे। आइए हम अपनी एक्सरसाइज देख लेते हैं। हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हैं। यूज बोथ टेबुलर सेट एंड सेट बिल्डर फॉर्म्स ऑफ स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट्स। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके जो है वो टेबुलर और बिल्डर फॉर्म्स सब फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग गेट आर द नल सेट। इनमें से कौन कौन से नल सेट हैं यानी जीरो सेट हैं, उनमें उनकी वैल्यू 0 है। विच ऑफ these सेट्स आर फाइनाइट एंड these आर इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट कौन कौन से हैं इनमें से? गिव s इज इक्वल टू x x element is a positive integer. Find proper subset of s then that are also subset of a, where a x is equal to an integer less than 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कि इनके कौन से सेट बनेंगे। और पांचवा है इफ a इज इक्वल टू ए बी सी डी फाइंड प्रॉपर सबसेट ऑफ a एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ a। इनको हमें सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन हो इनके रिलेटेड मुतालिक आप हमसे मंडे टू थर्सडे ऑनलाइन शेड्यूल के मुताबिक आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आखिर में हम ये बताएंगे आपको कि आपको अपनी फेयर कॉपीज किस तरह से तैयार करनी है। सबसे पहले हम इंडेक्स पेज बनाते हैं। इंडेक्स पेज में इस तरह से कुछ कॉपीज में कॉलम हो सकता है बने हुए हों, लेकिन जिनके पास बने हुए नहीं हैं तो वो इस तरह से इसमें 1 2 3 4 और 5 5 कॉलम बना लीजिए। और कॉलम 1 जो है वो सीरियल नंबर, 2 में डेट, 3 में डिस्क्रिप्शन, 4 में पेज नंबर और 5 में टीचर सिग्नेचर के नाम से आप बना लें। और उसमें हम जिस तरह से चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सीरियल नंबर 1 हमारा पहला जो चैप्टर है वो जिस डेट को शुरू होता है वो डेट यहाँ लिखेंगे और चैप्टर का नाम और उस चैप्टर का जो पेज नंबर है जहाँ से वो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होंगे वो नंबर, और जहाँ ख़त्म हो गए वहाँ इसका आखिरी नंबर लिखा जाएगा जो कि बाद में लिखेंगे। फिर हम जब दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे तो 2 लिखेंगे, फिर उसकी डेट और फिर इस तरह उसका पेज नंबर और फिर टीचर साइन। फिर तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, फिर चौथा, पांचवा, इस तरह से हम अपनी इंडेक्स कंप्लीट करेंगे। इंडेक्स के बाद अगला जो पेज है हम वहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे। नंबर 1 2 3 4 हर पेज के टॉप सेंटर पे हम पेज नंबर लगाएंगे और हम लिखेंगे मिड ईयर एग्जामिनेशन स्टडी स्टार्ट फ्रॉम जुलाई 15 2020। और फिर पेज नंबर 2 मिड ईयर एग्जामिनेशन सिलेबस कि हम जो जो चैप्टर पढ़ेंगे इस मिड ईयर में वो हम 15 जुलाई से लेके 14 अक्टूबर 2020 तक इस तरह से चैप्टर वाइज लिखेंगे। चैप्टर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे टाइटल आएगा, जो भी चैप्टर का नाम है वो चैप्टर का नाम आएगा जो हम इस मिड ईयर में कंप्लीट करेंगे। और ये हमारे जो है पेज नंबर है कि वो चैप्टर कौन से पेज से शुरू हो रहा है बुक में। इस तरह से ये कंप्लीट करने के बाद पेज नंबर 3 पे हम अपना टाइटल पेज बनाएंगे, जो भी नेम ऑफ चैप्टर है वो लिखेंगे और इसके बाद हम अपना फेयर काम स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।